नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएम और एसपी के बारे में, क्योंकि अक्सर हमने अपने ज़िले में जो है सुनने को मिलता है कि डीएम ने यहाँ पर दौरा किया, एसपी यहाँ पर आई, एसपी ने यहाँ पर निरीक्षण किया, एसपी ने ये आदेश दिया, डीएम ने यहाँ पर इस तरह से कार्रवाई की। तो आखिर डीएम और एसपी होते कौन है, जिले में इनका क्या पावर होती है, इसी विषय को हम लोग इस वीडियो में क्लियर करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है और हर व्यक्ति को जो है इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं डीएम और एसपी के फुल फॉर्म के बारे में। तो देखिए दोस्तों, डीएम को कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इसको जो है जिला अधिकारी कहा जाता है। ठीक है, जिला अधिकारी, यह जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है। और अब जो है मजिस्ट्रेट का पावर लगभग किसी भी डीएम के पास नहीं है, केवल नाम है, पहले से चला आ रहा है डीएम, तो इसलिए उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहा जाता है। जबकि मजिस्ट्रेट का मतलब होता है दंडाधिकारी। तो मजिस्ट्रेट का पावर अब जो है वो जो डीजे होते हैं यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं उनके हाथ में चला गया है। पहले ही अंग्रेजों के समय में डीएम को ही सारे पावर थे, लेकिन अब जो है डीएम के हाथ से वो पावर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो बैठते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट जज, उनके हाथ में चला गया। तो डीएम जो है ये जिला अधिकारी है, न कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। आगे हम लोग समझते हैं एसपी के बारे में। तो देखिए, जो एसपी होता है इसका फुल फॉर्म होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हम लोग हिंदी में पुलिस अधीक्षक कहते हैं। ठीक है, पुलिस अधीक्षक। तो ये जो दोनों होते हैं वो राज्य के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। डीएम जो होता है वो प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, जो कि पुलिस व्यवस्था का सबसे बड़ा अधिकारी जो है एसपी होता है। अगर बात की जाए प्रशासनिक व्यवस्था, तो कहने का मतलब कि ये जो राजस्व जो संग्रह होता है तो उसका ये सबसे बड़ा प्रशासनिक होता है, अधिकारी होता है। जबकि पुलिस अधिकारी जो होता है वो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का, जिले में जितने भी पुलिस विभाग है सबका बड़ा अधिकारी एसपी होता है। देखिए, अभी वर्तमान समय में डीएम को जो है एसपी से भी ज़्यादा पावर मिले हैं वहाँ पे जहाँ पर कमिश्नर सिस्टम नहीं लागू हुआ है। हमारे उत्तर प्रदेश के लगभग 10-12 सिटी में जो है, जो मेट्रो सिटी है वहाँ पे जो है कमिश्नर सिस्टम लागू हो गया है, तो वहाँ पर जो है एसपी को काफ़ी ज़्यादा पावर मिल गए हैं। और जबकि जो नॉर्मल ज़िले हैं, जैसे कि हमारा गाजीपुर हो गया, बलिया हो गया, और भी जो ज़िले हैं, तो यहाँ पे क्या है कि अभी डीएम को ही ज़्यादा पावर मिले है। एसपी को कहीं कहीं पे कुछ दंगे हो जाते हैं या फिर फायरिंग करनी हो या फिर कुछ इस तरह से भीड़ जो है उग्र हो जाती है, चाहे धारा 144 लागू करनी हो, तो उन सब के लिए डीएम से आदेश लेने पड़ते हैं। तो मैं इसको उचित व्यवस्था नहीं मानता हूं। मैं मानता हूं कि पुलिस को ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार दिया जाए, ताकि जो ही दंगा हो या फिर जो ही कुछ ऐसी सिचुएशन हो तो एसपी जो है तुरंत जो है एक्शन ले सके। अब डीएम से अनुमति लेने में देर हो जाती है और पुलिस वालों को जो है काफ़ी नुकसान होता है और पब्लिक को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। तो हम लोग समझते हैं कि डीएम और एसपी के बारे में कि इनका एक जिले में क्या रोल होता है। तो दोस्तों, मैं बता दूँ कि जो हमारा जिला होता है इसके जिले के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। लेकिन जिला का निर्माण कैसे होता है, तो वो राज्य से होता है। एक राज्य को कई जिलों में बांटा गया है, जैसे कि एक राष्ट्र को कई देश में बांटा गया है और एक देश को कई राज्य में बांटा गया है। तो उसी तरह से एक राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए उसको जिले में बांट दिया गया है। जिले में बांट दिया गया और जिला को भी ठीक तरह से प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें सही से चल पाए, उसके लिए उसको भी जो है विकेंद्रीकरण किया गया है। ठीक है, उसको विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइज किया गया है। तो जिला को जो है वो बांटा गया तहसील में और तहसील को जो है नीचे उसके जो ग्राम पंचायत में बांट दिया गया है। तो ये एक मैं समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के लिए आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिया है। इसी के अनुसार जो हमारी प्रशासनिक व्यवस्था जो चलती है। देखिए, जो डीएम होते हैं या फिर एसपी होते हैं, ये काफ़ी सीनियर अधिकारी होते हैं, काफ़ी जो है अधिकारी, मोस्ट लेवल के अधिकारी होते हैं। ये जो है यूपीएससी क्लियर करके आए हुए हमारे जो कैंडिडेट हैं उनको जो है डीएम और एसपी बनाया जाता है। और कभी कभी जो है स्टेट कमीशन जो होता है, स्टेट कमीशन में जो अच्छा रैंक लाए होते हैं, जिनका प्रमोशन जल्दी जल्दी हुआ होता है, उनको भी जो है डीएम और एसपी बनाया जाता है। यानी कि प्रमोशन के आधार पर भी डीएम और एसपी बनाया जा सकता है और यूपीएससी क्लियर जो करके आता है उसको डीएम और एसपी तो बनाया ही जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो राज्य है उसको मंडल में बांटा गया है, मंडल को जिला में, जिला को तहसील को ग्राम पंचायत में। ये एक प्रशासनिक व्यवस्था है। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था है। राजनीतिक व्यवस्था में अगर देखा जाए तो राज्य को जो है जिला में बांटा जाता है और जिला को जो है ब्लॉक में बांट दिया जाता है और उसके बाद ग्राम पंचायत, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जिला को जो संसदीय क्षेत्र एक मान लीजिए, संसदीय क्षेत्र को विधानसभा क्षेत्र में बांट दिया जाए, विधानसभा क्षेत्र को जो है वो पंचायत क्षेत्र यानी कि क्षेत्र पंचायत क्षेत्र में बांट दिया जाता है और फिर जो है उसको ग्राम पंचायत में बांट दिया जाता है। तो ये सब जो है एक राजनीतिक व्यवस्था है। लेकिन हम लोग बात करेंगे यहाँ पे प्रशासनिक स्ट्रक्चर, प्रशासनिक संरचना के बारे में। तो जो राज्य है, राज्य को मंडल में, मंडल को जिला में, जिला को तहसील में और फिर उसके बाद ग्राम पंचायत में बांट दिया जाता है। तो ये जो है डीएम और एसपी इसको कैसे चलाते हैं, डीएम और एसपी किसमें क्या पावर होती है, इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए, राज्य का जो सबसे बड़ा अधिकारी होता है पुलिस विभाग का, वो कहलाता है डीजीपी। राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी डीजीपी कहलाता है, यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसे पुलिस महानिदेशक भी कहा जाता है। ये है आईपीएस अधिकारी होता है। ठीक है, ये आईपीएस अधिकारी यानी कि राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है, वो डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस।
उसी तरह से राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, तो वो तो मुख्य सचिव होता है, ये मुख्य सचिव होता है। जबकि सेंट्रल में जो होता है वो कैबिनेट सचिव होता है। सेंट्रल में कैबिनेट सचिव सबसे बड़ा अधिकारी, यानी कि भारत का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कैबिनेट सचिव होता है। जबकि राज्य में सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी जो है मुख्य सचिव होता है, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी जिसको बोला जाता है। तो ये एक मोस्ट आईएएस अधिकारी होता है और ये आईपीएस अधिकारी होता है। अब राज्य को जो है अच्छे से प्रशासनिक व्यवस्था चले इसके लिए मंडल में बांट दिया जाता है। मंडल में तो मंडल का सबसे बड़ा अधिकारी कौन हो जाता है, तो ये आपका प्रशासनिक व्यवस्था में मंडला आयुक्त हो जाता है, ठीक है, मंडला आयुक्त हो जाता है। और आपके पुलिस व्यवस्था में मंडल का सबसे बड़ा अधिकारी जो है वो आईजी हो जाता है, ठीक है, कौन हो जाता है, आईजी। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा स्थिति अलग हो जाती है। देखिए हमारे उत्तर प्रदेश में नगर निगम की संख्या कितनी है, वो 17 है, नगर निगम की संख्या 17 है। यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश में जितने भी मेट्रो सिटी हैं लगभग मान के चलिए वहाँ पे मेट्रो सिटी को जो है नगर निगम का दर्जा दिया गया है। वो बात अलग है कि अब जो थोड़े से छोटे सिटी हैं जैसे कि शाहजहाँपुर हो गया, लेकिन उसको भी राजनीतिक कारण से जो है नगर निगम का दर्जा मिल गया। धार्मिक कारण से जो है अयोध्या को भी नगर निगम का दर्जा मिल गया, क्योंकि यहाँ की जो पॉपुलेशन है, वहाँ की जो स्थिति है वो अभी नगर निगम के लायक नहीं है। लेकिन हाँ, धार्मिक नगरी होने के कारण अब अयोध्या का काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पे श्री राम मंदिर बना है, तो उसका जो है जाहिर सी बात है डेवलप होगा, तो उसको पहले से ही नगर निगम जो है बना गया है और उसके अनुसार उसकी तैयारी चल रही है उस सिटी को नगर निगम बनाने के लिए। तो ये एक अच्छा फैसला है। जबकि शाहजहाँपुर जो है वो छोटा है, लेकिन फिर भी वहाँ पर राजनीतिक कारणों से जो है उसको नगर निगम का दर्जा मिला है। तो उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम है, लेकिन यहाँ पे 18 मंडल है, ठीक है, 17 नगर निगम है लेकिन यहाँ पे 18 मंडल है। अब जैसे कि आजमगढ़ क्या है, आजमगढ़ नगर निगम नहीं है, ये एक आपका नगर पालिका परिषद है, आजमगढ़ नगर पालिका परिषद है, लेकिन यहाँ को इसको जो है मंडल का दर्जा मिला हुआ है, ठीक है, मंडल का दर्जा मिला है उसको। तो पुलिस व्यवस्था में जो है मंडल पे जो है इसको आईजी बैठता है। सॉरी, आजमगढ़ को जो है मंडल का नहीं, आजमगढ़ को जो है एक परिक्षेत्र का, यानी कि मंडल से नीचे जो परिक्षेत्र होता है उसका दर्जा मिला हुआ है। तो देखिए मंडल पे जो है आईजी बैठता है, यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस को है 8 जोन में बांटा गया है। तो 8 जोन पे जो है आईजी यानी कि इंस्पेक्टर जनरल बैठता है, और 18 रेंज में यानी कि 8 जोन को भी अच्छी तरीके से चलाया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश काफ़ी बड़ा राज्य है, तो इसको अच्छी तरीके से पुलिस प्रशासन व्यवस्था को अच्छी तरह से चलाने के लिए 8 जोन को भी 18 रेंज में बांट दिया गया। ये मैं पुलिस व्यवस्था की बात कर रहा हूं। तो 18 रेंज पे कौन बैठता है, डीआईजी बैठता है, 18 रेंज पे डीआईजी बैठता है। जबकि जो आपके सिटी होते हैं जो जहाँ पे जो है जनसंख्या थोड़ा ज़्यादा होती है, तो उस सिटी को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि आपका बनारस हो गया, प्रयागराज हो गया, कानपुर हो गया, आजमगढ़ हो गया, गोरखपुर हो गया, यहाँ पे एसएसपी बैठते हैं, ठीक है। नॉर्मल जिलों में एसपी होते हैं, जैसे गाजीपुर हो गया, बलिया हो गया, मऊ हो गया, यहाँ पे एसपी बैठेंगे। लेकिन जहाँ पे थोड़ा सा व्यवस्था जो है ज़्यादा होता है, जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे एसएसपी बैठते हैं, ठीक है। और एसएसपी जो है रिपोर्ट करते हैं डीआईजी को, डीआईजी रिपोर्ट करता है आईजी को, और आईजी रिपोर्ट करता है डीजीपी को। इस तरह से ये पुलिस व्यवस्था है। जबकि अगर आप लोग प्रशासन व्यवस्था में आएंगे तो मंडल को जो है मंडल आयुक्त जो है सेंट्रलाइज करता है, यानी कि मंडला आयुक्त उसको देखता है। और उत्तर प्रदेश में मंडल की संख्या कितनी है, वो 18 है। 18 जो है पुलिस में रेंज है, लेकिन उत्तर प्रदेश राज्य में 18 मंडल भी हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका प्रशासनिक स्ट्रक्चर और पुलिस स्ट्रक्चर बनाया गया है। अब मंडल क्या होता है, तो मंडल जो है वो जिला को हैंडल करता है। जैसे जिला जितने भी होते हैं, जितने भी जिला अधिकारी डीएम वगैरह होते हैं, वो अपना रिपोर्ट किसको भेजेंगे, तो वो अपना रिपोर्ट भेजेंगे मंडला आयुक्त को। जैसे कि गाजीपुर का जो डीएम है, तो वो अपना रिपोर्ट किसको भेजेगा, बनारस में जो मंडला आयुक्त बैठा है वहाँ पे। जो आपका चंदौली का है, जो जौनपुर का है, वो जितने भी मंडला आयुक्त जितने भी डीएम है वो भेजेंगे आपका बनारस मंडल आयुक्त को, क्योंकि वो बनारस मंडल में ही ये सब जिले आ जाते हैं। जैसे गाजीपुर हो गया, चंदौली हो गया, जौनपुर हो गया और बनारस हो गया, ये बनारस मंडल में आ जाते हैं। यानी कि इन चारों जिलों के डीएम जो है वो बनारस के मंडल आयुक्त को अपना रिपोर्ट भेजें, क्योंकि ये इनका सीनियर अधिकारी होता है। ठीक उसी तरह से ये चारों जिलों के जो एसपी होते हैं, यानी कि सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो पुलिस अधीक्षक होते हैं, वो अपना रिपोर्ट किसको भेजेंगे, तो जो बनारस में जो बैठे हैं डीआईजी, उनको जो है अपना रिपोर्ट भेजते हैं, ठीक है। डीआईजी को अपना रिपोर्ट जो है एसपी भेजते हैं। देखिए एसएसपी अलग हो जाता है, एसएसपी केवल और केवल बड़े सिटी का मालिक होता है, लेकिन डीआईजी ये अलग होता है, ठीक है। तो एसपी अपना रिपोर्ट जो है डीआईजी को भेजता है, ना कि एसएसपी को भेजता है। अब देखिए उसके नीचे जो है आ जाती है तहसील में। तो देखिए उत्तर प्रदेश में हमारे 75 जिले हैं, तो 75 डीएम जो है बैठते हैं। हर जिले में एक डीएम होता है और हर जिले में एक एसपी भी होता है, यानी कि 75 एसपी भी है। अब जिले को जो है तहसील में बांट दिया गया है, ताकि प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था ठीक से चल सके। तो जिला को तहसील में बांटा गया है। तो तहसील जो है उत्तर प्रदेश में कितनी संख्या, तो उत्तर प्रदेश में वर्तमान में मैं बता रहा हूं कि 2024 मई में जो है 351 तहसील है। उत्तर प्रदेश में 351 तहसील है। तो 351 तहसील को जो हैंडल करने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था में जो है एसडीएम की तैनाती की जाती है, यानी कि डीएम से छोटा अधिकारी होता है एसडीएम, ठीक है, एसडीएम जो होता है। और उसी तरह से
जो पुलिस व्यवस्था को ठीक से हैंडल करने के लिए एसपी से नीचे का अधिकारी जो होता है वो डीएसपी होता है, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। तो वो जो होता है आपका तहसील स्तर पे कार्य करता है। तो तहसील पे जो है एक तहसील में मान के चलिए कि एक कोतवाली होता है। आप किसी भी तहसील को देख लीजिए, हर तहसील में लगभग एक कोतवाली होता है, यानी कि तहसील का सबसे बड़ा वो थाना कहा जाएगा, ठीक है। कोतवाली अलग होता है, थाना अलग होता है, पुलिस चौकी अलग होता है। इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। इसको समझना भी चाहिए क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें हैं। तो कोतवाली को हैंडल करने के लिए लगभग जो है एक एसएचओ तैनाती होती है, ठीक है। तो जो डीएसपी होता है वो पूरा आपका तहसील को जो है देखता है। जैसे कि बिहार में अनुमंडल है, उत्तर प्रदेश में तहसील कहा जाता है, गुजरात में तालुका कहा जाता है। तो हर तालुका, हर अनुमंडल, हर तहसील पे जो है एक डीएसपी की जो है तैनाती होती है और वो डीएसपी पूरा पुलिस विभाग को तहसील लेवल पे देखता है। तो एक तहसील में जो है कोतवाली का भी निर्माण होता है, यानी कि सबसे अच्छा थाना कोतवाली होता है। तो कोतवाल जो है उसको हैंडल करता है, उसको हिंदी में जो है कोतवाल कहा जाता है, अंग्रेजी में उसको एसएचओ कहा जाता है, ठीक है। स्टेशन हाउस ऑफिसर, ये 3 स्टार का अधिकारी होता है। देखिए डीएसपी को ही कहा जाता है सीओ, सर्किल अफसर, और एसीपी भी सर के जो जिले होते हैं या फिर जिले में जो तहसीलें आ जाती हैं तो उनको जो एसीपी हैंडल करता है, यानी कि ये शहरी क्षेत्र की बात मैं कर रहा हूँ। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में जो है सीओ कहा जाता है, तो सर्किल ऑफिसर। तो डीएसपी को ही सीओ या एसीपी भी कहा जाता है। अब तहसील को जो है ग्राम पंचायत में बांट देते हैं, यानी कि एकदम निचला इकाई आ जाता है ग्राम पंचायत। तो देखिए ग्राम पंचायत में जो है प्रशासन का एक अधिकारी रहता है जिसको वीडीओ कहा जाता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर जो है वो प्रशासन का सबसे छोटा अधिकारी होता है गांव का, और ये जो है गांव का सबसे बड़ा अधिकारी कह सकते हैं। तो यही जो है गांव का सचिव भी कहलाता है। आपने देखा हो कि प्रधान का एक सचिव होता है, तो प्रधान का सचिव वीडीओ होता है जो कि ब्लॉक में बैठता है, तो इसे विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश में लगभग 60,000 59,000 कुछ है, यानी कि मान लीजिए 60,000 ग्राम पंचायतें हैं, जबकि 1.5 लाख के करीब जो है उत्तर प्रदेश में गाँव है। तो ग्राम पंचायत और गाँव अलग होता है। इसके बारे में भी मैंने वीडियो बनाया, आप लोग उसको देख सकते हैं। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, आपको जानकारी होनी भी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में 60,000 जो है ग्राम पंचायत है, तो मान के चलिए कि हर ग्राम पंचायत में एक वीडियो होता है, तो वो वीडियो जो है जो ग्राम प्रधान होता है उसका सहायक होता है। ये प्रशासनिक स्ट्रक्चर बता रहा हूँ। तो इस तरह से जो है डीएम और एसपी के कार्य बटे हुए हैं, और ये राज्य को भी विकेंद्रीकरण किया गया है ताकि जो है प्रशासनिक व्यवस्था ठीक से चल सके। अब देखिए डीएम और एसपी कहीं कहीं पे ऐसा होता है कि जो राजनीतिक पार्टियां जो होती है वो उससे जुड़े हुए जो राजनेता होते हैं, तो वो जो है डीएम और एसपी अगर ठीक से काम भी करते हैं, बहुत जगह ऐसा रहेगा कि डीएम और एसपी ठीक से काम करते हैं, फिर भी उन पर प्रेशर बनाते हैं कि इस गलत काम को भी आप सही से कीजिए, गलत काम को भी सही से कीजिए, जबकि वो ऐसा करते नहीं है। अब ऐसा नहीं करते हैं तो उन पे जो है प्रेशर जो है दिया जाता है, तो उनको जो है ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन कितना भी उस पर प्रेशर दिया जाए, एक राज्य सरकार का इतना ही अधिकार है कि वो इनको जो है ट्रांसफर कर सकती है, ठीक है। इनको जो है वो सस्पेंड कर सकती है, लेकिन डिसमिस नहीं कर सकती। किसी भी डीएम और एसपी को राज्य सरकार डिसमिस नहीं कर सकती, यानी कि इनको बर्खास्त नहीं कर सकती, नौकरी से इनको हटा नहीं सकती। इनका जो है ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन डिसमिस राज्य सरकार का पावर नहीं है। तो ये डीएम और एसपी का पावर होता है, इनका पावर काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये आपको मैंने समझाया कि डीएम और एसपी का पावर किस तरह से होता है, किस तरह से इनके जो है कार्य बटे होते हैं। तो उम्मीद करूं कि हमारी आपको वीडियो जो है पसंद आई होगी, हमारी जानकारी आपको पसंद आई होगी, और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।